आज के वीडियो में हम प्रबंध काव्य और उसके दो मुख्य भेद महाकाव्य और खंड काव्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध काव्य क्या है? तो प्रबंध काव्य कविता का वह रूप है जिसमें किसी कथा या भाव को लेकर पहले से योजना बनाकर काव्य की रचना की जाती है। जैसा कि प्रबंध नाम से ही पता चलता है कि इसकी योजना पहले से बनाई जा चुकी है, बनाई गई है। प्रबंध काव्य की रचना के लिए कवि को उस कथा का अध्ययन करना और उसके विषय में पहले से जानकारी होना आवश्यक है। संस्कृत में प्रबंध काव्यों की लंबी परंपरा मिलती है। कालिदास का रघुवंशम और कुमार संभवम इसके उदाहरण हैं। अवधि में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस प्रबंध काव्य में अपना स्थान रखते हैं। प्रबंध काव्य उस समय लिखे जाते थे जब हम अपने विचारों और भावों को काव्य के द्वारा ही व्यक्त कर सकते थे। उस समय गद्य और उपन्यास का जन्म भी नहीं हुआ था। प्रबंध काव्य अपने कथा और विषय के अनुसार छोटे, मध्यम और बड़े आकार के होते थे। भारत की सभी भाषाओं में प्रबंध काव्य की परंपरा रही है। सभी भाषाओं में रामायण और महाभारत काव्य रचे गए हैं। इसमें कथा, प्रसंग और पात्र एक होने के बाद भी विविधता है, मतलब अंतर है। प्राचीन काव्य में प्रबंध काव्य के लिए किसी कथा को आधार बनाया जाता था। जैसे रामायण में राम का जीवन कथा आधार बने हैं, परंतु आधुनिक समय में इनकी रचनाओं में विकास हुए हैं। अब भाव व संवेदना को लेकर प्रबंध काव्य की रचना की गई है। जैसे प्रेम भाव को लेकर धर्मवीर भारती की कनुप्रिया या युग संवेदना के आधार पर मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में। प्रबंध काव्य में काव्य विषय, छंद, तुक, लय, अलंकार सभी कुछ एक सुविचारित, मतलब पहले से विचार किया हुआ योजना के अनुसार प्रबंध करके लिखे जाते थे। इसी कारण इसे प्रबंध काव्य कहा गया है। आकार, प्रकार व विषय वस्तु के आधार पर प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य एक ऐसी विस्तृत पद्य रचना होती है जिसमें नायक या नायिका की जीवन गाथा का आरंभ से अंत तक वर्णन किया जाता है। जैसे रामायण में राम के संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन किया गया है। महाकाव्य सर्गों में बटा होता है। सर्ग का अर्थ अध्याय या भाग होता है। इन अध्यायों का विषय के अनुसार शीर्षक दिया जाता है। प्राचीन काल में महाकाव्य के लिए कम से कम 8 सर्ग होना अनिवार्य माना गया था, परंतु यह बाध्यता नहीं थी। अनेक महाकाव्य इससे कम या अधिक सर्गों में लिखे गए। आधुनिक काल में लिखे गए महाकाव्यों पर तो सर्ग का यह बंधन बिल्कुल भी नहीं रहा। वाल्मीकि रामायण में बड़े बड़े 7 सर्ग थे जिन्हें कांड कहा गया है। वहीं आधुनिक महाकाव्य कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। महाकाव्य के मुख्य लक्षण है चरित्र नायक की कथा। महाकाव्य में उसके नायक की संपूर्ण जीवन कथा का नियोजन ही उसे महाकाव्य का रूप देता है। जैसे रामायण में राम की कथा, मूल कथा की क्रमबद्धता के साथ उपकथाओं का संयोजन। महाकाव्य में मुख्य कथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। जैसे राम के जीवन को रचने के लिए तुलसीदास ने उनके जन्म से लेकर वनवास तक की घटनाओं को एक सुनियोजित क्रम दिया है। महाकाव्य में घटना होती है और उसका वर्णन होता है। ऐतिहासिक या पौराणिक कथाओं को आधार बनाया जाता है। रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस मुख्य रूप से रहता है। महाकाव्य में मुख्य 4 तत्व हैं: सनुबंध कथा, वस्तु वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें बड़े आकार के प्रतिष्ठित लोकप्रिय नायक के कार्यों, उनके आदर्शों, उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है, अर्थात लिखा जाता है। अब खंड काव्य। खंड काव्य क्या है? तो महाकाव्य का ही एक लघु रूप, छोटा रूप खंड काव्य है। महाकाव्य और खंड काव्य में यह भेद होता है कि महाकाव्य में जहाँ चरित्र नायक के पूरे जीवन का वर्णन होता है, वहीं खंड काव्य में किसी एक घटना या कुछ प्रसंग को लेकर काव्य रचना की जाती है। छंद, तुक, लय, अलंकार आदि में खंड काव्य भी महाकाव्य की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें जीवन की एक घटना को, एक खंड को आधार बनाकर उसकी रचना की जाती है। इसी कारण इसे खंड काव्य कहा जाता है। इसे समझने का एक सरल तरीका है कि महाकाव्य अगर एक उपन्यास की तरह है तो खंड काव्य एक कहानी की तरह। जैसे साकेत में राम के जीवन की अनेक घटनाओं का, अनेक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन है, परंतु पंचवटी में सिर्फ एक घटना का वर्णन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खंड काव्य महाकाव्य का ही एक लघु अर्थात छोटा रूप है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।